गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम फ्लेमिंगो बुक की फोर्थ पोइम ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो कि जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है के क्वेश्चन आंसर आज की क्लास में करेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इसकी समरी और जो मैंने आपको इस पोइम को लाइन टू लाइन करवाया था वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, और इसकी समरी जो आपने नोटबुक में राइट कर ली होगी और उसको अच्छे से लर्न भी कर लिया होगा। तो इन दिस पोइम द पोइट ट्राइज टू एक्सप्लेन हाउ ए ब्यूटीफुल थिंग इज जॉय फॉर एवर। इस पोइम में पोइट बार बार यहाँ यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सुंदर चीज़ किस तरह सदा के लिए खुशी का स्रोत होती है, यानी कि सुंदरता हर चीज़ के लिए खुशियों का सोर्स होती है, खुशियाँ प्रदान करने वाली होती है। तो अब हम इसे क्वेश्चन आंसर करेंगे। लिस्ट द थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशनड इन द पोइम। कविता में मेंशन यानी कि उल्लेखित की गई सौंदर्य की चीज़ों की सूची बनाइए। द लिस्ट इंक्लूड द सन एंड द मून। लिस्ट में सन और मून मीन सूर्य और चंद्रमा इंक्लूड है। देर आर यंग एंड ओल्ड ट्रीज दैट गिव प्लीजेंट शेड फॉर द जेंटल शीप। वहाँ जेंटल शीप के लिए अब सुखद छाया देने वाले यंग और ओल्ड ट्रीज हैं। देर आर डेफोडिल्स, क्लियर रिल्स एंड मस्क रोजेज ग्रोइंग इन द फॉरेस्ट ब्रेक। ब्रेक मीन्स दलदली झाड़ियाँ। वहाँ नरगिस के फूल हैं। सवस जल वाली नदियाँ हैं और इसके अलावा फॉरेस्ट में छोटी छोटी ही दलदली झाड़ियाँ होती हैं जिनके बीच में कहीं कहीं सुंदर सफ़ेद गुलाब के फूल होते हैं। देन देर आर लवली टेल्स दैट वी हैव हियर्ड और रीड। तब वहाँ सुंदर कहानियाँ जो हमने सुनी और पढ़ी हैं वो भी इस सूची में शामिल होती हैं, यानी कि वहाँ पर बहुत सारी सुंदर कहानियाँ होती हैं जो हमने सुनी और पढ़ी हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग्स एंड पेन। उन चीज़ों की सूची बनाइए जिनके कारण पीड़ा और दर्द होता है। तो आंसर है देर इज़ एन एयर ऑफ जनरल डिप्रेशन अमंग ह्यूमन बींग्स। मनुष्य को यानी कि ह्यूमन बींग्स के बीच निराशा की एयर है। देर इज़ ए टेरिबल डेथ ऑफ ट्रूली नोबल सोल्स। वास्तव में महान आत्माओं की भयानक तौर पर कमी है। मैनी इविल्स एंड मिस्टीरियस थिंग्स हैपन डेली। कई बुराइयां और रहस्यमयी चीज़ें हर रोज़ होती रहती हैं। इट इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड वाई दे हैपन। यह समझना बड़ा मुश्किल है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसे क्यों करते हैं लोग। मैन पास देयर डेज इन ग्लूम्स। और आदमी निराशा में अपने दिन गुजारते रहते हैं। वट डज द लाइन देयर फॉर आर वी रीडिंग ए फ्लावरी बैंड टू। रीडिंग मतलब लपेटना, बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ सजेस्ट टू यू। यह लाइन आपको क्या सजेस्ट यानी कि सुझाव देती है कि यह केवल सुंदरता ही है जो हमें इस धरती पर, इस अर्थ पर चलाए रखती है। यानी कि सुंदरता एक प्रकार का फ्लावरी बैंड है, मतलब फूलों का पट्टा है जो कि हमें अर्थ के साथ बांधे रखता है। आंसर है इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स दैट वी हैव बियर टू स्टे ऑन दिस अर्थ। यह सुंदर चीज़ें ही हैं जिनकी वजह से ही हम इस धरती पर रहने के लिए सहन कर सकते हैं। देर इज़ सो मच पेन एंड सफरिंग्स इन द वर्ल्ड दैट नो वन वुड बी विलिंग टू लिव हियर। दुनिया में इतना पेन और इतनी सफरिंग्स हैं, यानी कि इतना दुख और इतनी पीड़ाएं हैं कि कोई भी यहाँ रहने के लिए तैयार नहीं होगा। बट द ऑब्जेक्ट ऑफ पेन एंड सफरिंग इन द वर्ल्ड बट द ऑब्जेक्ट ऑफ ब्यूटी आर लाइक ए फ्लावरी बैंड दैट कीप्स अस बाउंड टू द अर्थ। लेकिन सौंदर्य की वस्तुएं एक ऐसे फ्लावरी बैंड की तरह हैं जो हमें अर्थ के साथ बांधे रखती हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है अकॉर्डिंग टू कीट्स वट रिमूव द पोल ऑफ डिस्पोंडेंस ओवर आवर डार्क स्पिरिट्स। कीट के अनुसार वह क्या है, यानी कि वह ऐसी क्या चीज़ है जो हमारी अंधेरी आत्माओं पर से निराशा का दर्द दूर करता है। हाउ इज़ इट रिमूव्ड, और इसे कैसे हटाया जा सकता है। आंसर इट इज़ ब्यूटी दैट रिमूव्स द पोल ऑफ डिस्पोंडेंस ओवर आवर डार्क स्पिरिट्स। यह सुंदरता ही है, यह ब्यूटी ही है जो हमारी अंधेरी आत्माओं पर, जो हमारी डार्क स्पिरिट है उन पर निराशा को दूर कर देती है। यानी कि जो हमारी अंधेरी आत्माओं पर इस निराशाओं को दूर करने वाली वह चीज़ है सुंदरता, यानी कि ब्यूटी ही है। मैन्स लाइफ इज़ ऑल ग्लूमी। आदमी का जीवन पूरी तरह से निराशापूर्ण है, यानी कि उसका जीवन पूरी तरह से निराशा से भरा हुआ है। देर इज़ डिप्रेशन एंड डिजेक्शंस ऑल अराउंड द वर्ल्ड। यहाँ संसार में
चारों तरफ निराशा और उदासी है। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस मैन कंटिन्यूस लिविंग ऑन दिस अर्थ, लेकिन इन सब के बावजूद मनुष्य इस धरती पर रह रहा है, इस धरती पर टिका हुआ है, यानी कि उसके बावजूद भी इंसान इस धरती पर रह रहा है। इट इज़ सो बिकॉज देर आर सम ब्यूटिफुल थिंग्स ऑल्सो इन दिस वर्ल्ड। ऐसा इसलिए है कि वो अर्थ पर रह रहा है क्योंकि इस दुनिया में कुछ सुंदर चीज़ें हैं, कुछ अच्छी चीज़ें हैं, और उन चीज़ों के सारे पर, और वो सुंदर चीज़ें ही हैं जो हमारे उदास दिलों से निराशा को दूर कर देती हैं, यानी कि द ब्यूटी ऑफ थिंग्स दैट टेक्स अवे द ग्लूम फ्रॉम आवर सैड हार्ट्स, यानी कि वो चीज़ ब्यूटी ही है जो हमारी उदास दिलों से इस निराशा को दूर कर देती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स। मुसीबतों और दुखों के बावजूद भी ऐसी क्या चीज़ है कि मनुष्य का जीवन, जो मनुष्य को जीवन से प्यार करता है, यानी कि मनुष्य जीवन से फिर भी प्यार करता रहता है, ऐसी क्या चीज़ है? आंसर है इट इज़ ब्यूटी अलोन दैट मेक मैन लव लाइफ। यह अकेला, यह ऐसी चीज़ सौंदर्य ही है जो मनुष्य के जीवन से प्यार करता है, मनुष्य अपने जीवन से प्यार करता है, यानी कि प्यार के सहारे, ब्यूटी के सहारे वह जीवन से प्यार करता है। गॉड हैज़ क्रिएटेड सेवरल ऑब्जेक्ट ऑफ ब्यूटी। गॉड ने, यानी कि भगवान ने सौंदर्य की वस्तुओं का निर्माण किया है। दिस ऑब्जेक्ट्स आर एन एंडलेस सोर्स ऑफ जॉय, और ये वस्तुएं आनंद का एक एंडलेस सोर्स हैं, यानी कि कभी न ख़त्म करने होने वाला सोर्स हैं। देयर ब्यूटी नेवर फेड्स। उनकी सुंदरता कभी फेड नहीं होती है, कभी ख़त्म नहीं होती है, कभी धुंधली नहीं पड़ती है। इट इज़ दिस ऑब्जेक्ट दैट मेक मैन लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ देयर सफरिंग्स। यही वे वस्तुएं हैं जो जीवन को अनेक कष्टों के बावजूद प्रेम का साधन बनाती हैं, यानी कि प्रेम से बांध देती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई एंड हाउ इज़ द ग्रैंडियर एसोसिएटेड विद माइटी डैड। क्यों और कैसे ये जो वर्ड है ग्रैंडियर्स, यानी कि भव्यता, माइटी डैड के साथ एसोसिएटेड है, यानी कि उसके साथ जुड़ा हुआ है। आंसर है द माइटी डैड्स वर दोज हु मेड अचीवमेंट इन देयर लाइफ। माइटी डैड्स, यानी कि शक्तिशाली लोग वे थे जिन्होंने अपने जीवन को लाइफ में महान उपलब्धियां, यानी कि अचीवमेंट हासिल की थी। ये माइटी डैड महान लोग थे जिन्होंने अपने जीवन में क्या है, बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल की थी। नाउ दे विल ब्रीड इन देयर ग्रेव्स। अब वे अपनी कब्रों में दफन हो गए हैं। ऑन द डे ऑफ जजमेंट दे विल रिवार्डेड बाय गॉड आल्सो फॉर द नोबल डीड्स। अंतिम निर्णय के दिन, यानी कि उस जजमेंट के दिन, दे विल बी रिवार्डेड बाय गॉड आल्सो फॉर नोबल डीड्स। उन शक्तिशाली लोगों के अच्छे कामों के लिए ईश्वर के द्वारा पुरस्कार दिया जाएगा, यानी कि उनको रिवार्ड किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। इट इज़ दिस डिग्निटी दैट इज़ एसोसिएटेड विद दोज ग्रेट सोल्स। यही वह सम्मान है, यही वह डिग्निटी है जो इन महान आत्माओं को, इन ग्रेट सोल्स को, आत्माओं को दिया जाएगा। यही वह सम्मान है, यानी कि यही वह रिवार्ड है जो इन महान आत्माओं को दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस हम इतना ही करेंगे। 1 to 6 क्वेश्चन आंसर फिलहाल आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं, उनको लर्न भी करना है। बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स।